नमस्कार दोस्तों, आज जिस कॉमन प्रॉब्लम को लेके मैं ये वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है विंडोज कंप्यूटर्स का फाइल सिस्टम एरर। आप भी एक कंप्यूटर यूजर है और आपने कभी न कभी ये लाइन जरूर सुनी होगी, विंडोज की फाइल्स करप्ट हो गई है। ऐसा तब सुनने को मिलता है जब आपका कंप्यूटर हैंग होने लगे, डेस्कटॉप फ्रीज हो जाए और आपका माउस काम ना करे, आपका सिस्टम लैग करे और स्लो पड़ जाए, आपकी स्क्रीन पर सिस्टम फाइल्स एरर्स शो हो रहे हो। तब आपको एहसास होता है कि अब तो नई विंडो डालनी ही पड़ेगी, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि विंडो एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे आसानी से रिपेयर किया जा सकता है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट ने ऐसे बहुत से टूल्स और प्रोसेजेस दिए हैं जिससे विंडो को आसानी से रिपेयर किया जा सके। इसका इंटरफेस यूजर फ्रेंडली है, इसलिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आज मैं आपको विंडो की सिस्टम फाइल चेकर कमांड को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता हूँ। यहाँ मैं आपको सिर्फ SFC स्कैन के बारे में ही नहीं बताऊंगा, जो आपने पहले से ही इंटरनेट पर बहुत से फोरम और वीडियोस में देख सुन रखा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सिस्टम फाइल चेकर कमांड यानी कि SFC स्कैन को रन करके दिखाता हूँ। इसके लिए हम सबसे पहले विंडो आइकॉन पर क्लिक करेंगे, फिर सर्च में टाइप करेंगे CMD, फिर कमांड प्रॉम्प्ट को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के ओपन होने के बाद हम यहाँ कमांड टाइप करेंगे SFC, फिर स्पेस देंगे और / लगाएंगे, फिर टाइप करेंगे स्कैन नाउ। स्कैन का S कैपिटल रखेंगे, फिर एंटर बटन प्रेस करेंगे, फिर आपको शो होगा बिगिनिंग सिस्टम स्कैन, दिस प्रोसेस विल टेक सम टाइम, और आपका कंप्यूटर सिस्टम फाइल को स्कैन करना स्टार्ट कर देगा। इस प्रोसेस के 100% होने का वेट करें। SFC या फिर सिस्टम फाइल चेकर टूल अपने स्कैन में विंडो की करप्टेड फाइल्स को फाइंड करती है और आपकी विंडो में एक सिस्टम कैशे इमेज होती है जिससे वो उन फाइल्स को रिप्लेस कर देती है। पर यह कमांड असलियत में 95% ब्रोकन विंडो सिस्टम को रिपेयर करने में फेल हो जाती है, क्योंकि आपकी विंडो में जो सिस्टम इमेज कैशे होती है वो मोस्ट केसेस में आउटडेटेड होती है। तो इसके लिए आपको SFC कमांड को रन करने से पहले अपनी सिस्टम इमेज को अपडेट कर लेना चाहिए, ताकि SFC कमांड प्रॉपर्ली करप्टेड फाइल को रिप्लेस कर सके। यहाँ मेरे सिस्टम फाइल्स में कोई क्रिटिकल एरर नहीं था, इसलिए स्कैन कंप्लीट हो गया है और यहाँ मैसेज शो हो रहा है विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल्स एंड सक्सेसफुली रिपेयर्ड देम। फिर भी जो भी थोड़ी बहुत फाइल्स करप्ट थी उनको रिपेयर कर दिया गया है। यदि आप लोग फाइल्स में देखना चाहे कि किन फाइल्स को रिपेयर किया गया है तो आप यहाँ से इस एड्रेस को कॉपी कर ले। उसके बाद अपने कीबोर्ड पर Windows+R का बटन दबाइए, फिर ये एड्रेस यहाँ पेस्ट करके एंटर कर दीजिए। cbs.log फाइल खुल जाएगी। इस फाइल में ऊपर ओल्ड डाटा है। हमें अभी का करंट स्कैन देखने के लिए इस फाइल में स्क्रॉल करके सबसे नीचे आना होगा। यहाँ हमें आज की करंट डेट जो 29/4/2023 है, यहाँ सभी फाइल्स और उनके रिपेयर लॉग्स दिखाई दे जाएंगे। ये तो बात हुई जब SFC स्कैन सक्सेस हो जाए और फाइल्स रिपेयर हो जाए, जो कि मोस्ट केसेस में नहीं हो पाता जब आपकी सिस्टम फाइल सच में करप्ट हो। तो आपको इस तरह का कुछ एरर शो होता है, विंडोज रिसोर्स प्रोटेक्शन फाउंड करप्ट फाइल्स बट वाज अनेबल टू फिक्स सम ऑफ देम। SFC स्कैन से पहले यदि आप अपनी सिस्टम कैच इमेज को अपडेट कर लेते हैं तो आप विंडोज की करप्टेड फाइल को प्रॉपर्ली रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट पे आप ये कमांड टाइप करेंगे DISM स्पेस /online स्पेस /cleanup-image स्पेस /check health और एंटर कर देंगे। यहाँ ऑनलाइन का मतलब इंटरनेट से नहीं बल्कि हमारी करंट विंडो सिस्टम से है। ये कमांड सिस्टम इमेज में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ये चेक करेगी और बहुत ही क्विक रिजल्ट आपको शो होगा। इसके बाद आप नेक्स्ट कमांड टाइप करेंगे DISM स्पेस /online स्पेस /cleanup-image स्पेस /scan health और एंटर कर देंगे। इसके बाद ये एक रियल स्कैन होगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अब चेक करेगी कि सिस्टम इमेज अपडेट है या नहीं और इसमें कोई फाइल करप्ट है कि नहीं। ये एक डीप स्कैन होगा, इसलिए आप इसके कंप्लीट होने का वेट करें। यहाँ हमारा स्कैन कंप्लीट हो गया है और इसे कोई भी करप्टेड फाइल नहीं मिली। इसके बाद आप SFC स्कैन को रन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको यहाँ कोई करप्टेड फाइल या एरर मिले तो आप नेक्स्ट कमांड को रन करें, जो कि है DISM स्पेस /online स्पेस /cleanup-image स्पेस /restore health और एंटर कर देंगे। इसके बाद ये एक ओरिजिनल स्कैन होगा जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि ये अब सिर्फ चेक ही नहीं करेगा कि सिस्टम इमेज में कोई प्रॉब्लम है या नहीं, उनको फिक्स भी कर देगा। इस कमांड को हमने कई तरीकों से यूज किया। यदि आप चाहे तो पिछली कमांड्स को स्किप करके सीधे ही रिस्टोर हेल्थ कमांड को रन कर सकते हैं, जिससे आपकी फाइल स्कैन भी हो जाएंगी और यदि कोई प्रॉब्लम होगी तो वो फिक्स भी हो जाएगी। ये स्कैन कंप्लीट होने पर भी यदि DISM कमांड आपकी प्रॉब्लम को फिक्स न कर सके तो नेक्स्ट कमांड में आपको DISM को बताना होगा कि आपकी सोर्स इमेज कहाँ है। इसके लिए आपको विंडो की ISO इमेज डाउनलोड करनी होगी। तो विंडो की ISO फाइल डाउनलोड करने के लिए हम गूगल के होम पेज पर आकर लिखते हैं Windows 11 ISO और एंटर कर देते हैं।
फर्स्ट लिंक को क्लिक करके माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर चलते हैं। इस वेबसाइट पर नीचे आके आईएसओ इमेज को सेलेक्ट करते हैं, डाउनलोड बटन को क्लिक करते हैं, फिर यहाँ से लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं, कंफर्म बटन को प्रेस करके 64 बिट विंडो को सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेते हैं। विंडो डाउनलोड हो चुकी है। अब हम इस आईएसओ इमेज पर डबल क्लिक करते हैं, जिससे ये विंडो एक वर्चुअल ड्राइव में माउंट हो जाएगी। इसके बाद हमें विंडो के सोर्स फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ देखना है कि आप इस विंडो के सोर्स में install.vim फाइल है या install.esd। फिर हमें कमांड प्रॉम्प्ट पर जाके अपनी लास्ट कमांड dism /online /cleanup-image restore health और इसके बाद में स्पेस फिर सोर्स टाइप करके कोलन लगाना है। उसके बाद यहाँ से सोर्सेस फोल्डर का एड्रेस कॉपी कर लेना है, फिर यहाँ पेस्ट करके बैकस्लैश लगाना है और अपनी सोर्स फाइल का नाम टाइप कर देना है, जो कि यहाँ install.vim है, फिर एंटर कर देना है। मैं ऑनलाइन में आई लगाना भूल गया हूँ शायद, इसलिए कमांड एग्जीक्यूट नहीं हुई। हम फिर से कमांड को सही करते हैं, फिर से रन करते हैं। अब कमांड रन हो गई है। ये अब फाइल को स्कैन और फिक्स करने में थोड़ा समय लेगी और विंडो की इमेज को फिक्स कर देगी। कुछ समय बाद आपको यदि ये मैसेज मिले थे रिस्टोर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली, तो अब आप SFC कमांड रन करें, आपकी विंडो के फाइल सिस्टम एरर्स 100% सही हो जाएंगे। तो इस कमांड का एक और स्विच आप यूज कर सकते हैं। dism कमांड अक्सर उसी सोर्स इमेज को यूज करती है जो कि आईएसओ इमेज में हम इसे देते हैं, पर इसके साथ ये विंडो अपडेट्स को भी यूज करती है। और यदि आप चाहते हैं लिमिटेड एक्सेस टू विंडो अपडेट्स, तो आप यहाँ एक और कमांड को यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए हम फिर से अपनी पिछली कमांड को टाइप करेंगे और इसके लास्ट में स्पेस फिर / लगा के टाइप करेंगे लिमिट एक्सेस और एंटर कर देंगे। अब ये कमांड सिर्फ इस इमेज को यूज करेगी जो हमने इसे दी है, ये विंडो अपडेट पर नहीं जाएगी। फिर से आपको यही मैसेज मिलेगा, द रिस्टोर ऑपरेशन कंप्लीटेड सक्सेसफुली। तो दोस्तों, इस तरह से आप अपनी विंडो से किसी भी तरह का सिस्टम फाइल एरर फिक्स कर सकते हो। आपको नई विंडो इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आगे आने वाले वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद।